बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज जो है मैं जा रही हूँ अपने भाई से मिलने के लिए, यानी हॉस्पिटल जा रही हूँ। तो वैसे मैं गई थी बाजी के साथ, आज अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ। और आप लोगों ने इतनी सारी दुआएं करी हैं, तो अल्लाह पाक का शुक्र है मेरे भाई की तबीयत अब पहले से बेहतर है। आप सबको मैं थैंक्स करना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यही हमारा प्यार का रिश्ता है कि अल्लाह ना करे कोई परेशानी होती है तो हम लोग सब एक हो जाते हैं और मतलब एक जमात की तरह हम लोग खड़े होकर और आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। तो यही हमारा इंसानियत का और मोहब्बत का रिश्ता है। तो अल्लाह पाक आप सबको बहुत बहुत खुश रखे। और अभी मैं जा रही हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम है, तो मैंने कहा मैं होकर आ जाती हूँ। और हसन है ना मेरे पीछे लग रहा है। अब मैं क्या करूँ, बच्चों का काम थोड़ी है वहाँ पे जाने का, बच्चों का काम नहीं है। हसन है ना रो रहा है, वो हमारे पीछे लग रहा है। बच्चों को तो वैसे भी नहीं जाने देते हैं हॉस्पिटल में, और लेके भी नहीं जाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि हर तरह के पेशेंट होते हैं और जर्म्स वगैरह होते हैं। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और हर तकलीफ़ से बचाए। क्या लिया ये, क्या लिया? बबल, बबल लेके खुश हो गए हैं? जाओ बैठ जाओ, जाओ बैठ जाओ। मैंने अलमारी क्यों खोल दी? अलमारी बंद करो मुझे। चले जा रहा नहीं, चलो लाइट मत बंद कर दो, हटो। हसन, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे जब बच्चे छोटे थे रोज़ाना यहाँ इस रास्ते से गुजरते थे ना, ये अम्मी के घर का रास्ता है। पुल से उतरेंगे तो शहर आ जाएगा, उधर लतीफ़ाबाद का इलाका है। रोज़ आना इस रास्ते से गुजरते थे। अब अम्मी का घर ही नहीं है, आना ही नहीं होता। कभी कभार आता है जहाँ पे महीनों में 2 महीने में चक्कर लगता है। रोड ही चेंज हो गए कैसे रखी है? हाँ फूलों की वो रखी है। क्या चीज़ है? अच्छा ये ठेला लगा दिया। चलो अल्लाह का शुक्र है हमारा हैदराबाद भी थोड़ा सज धज गया। हाँ अच्छा लग रहा है। इस्लामाबाद में भी ऐसे ही रखे थे स्टॉल से फूलों की, क्यारियाँ बनाई हैं फूलों की। लोग आए यहाँ पे घूमने के लिए। हैं इधर भी लगाया, इधर पिंक कलर का लगाया। हाँ भाई वाह, कैंट का इलाका है। आर्मी वाले कर रहे हैं ना, आर्मी वाले से जा रहे हैं। दरख्त भी पीला कलर कर दिए। और वो उधर घरों पे भी कर दिए कलर, क्या बोलते हैं, रंगोली, रंगोली टाइप के हैं। अच्छे कलर के। हाँ अच्छा लग रहा है, डार्क डार्क कलर। जरा सी तवज्जो से देखो शहर कितना अच्छा लगता है। ये हमारा हैदराबाद है, हैदराबाद है परिंदों का शहर। परिंदों का शहर। बहुत दूर है घर से। गनी बाबा, गनी बाबा का। तो आज फ्राइडे है, इस वजह से सारी जो मार्केट वगैरह सब बंद है। हमारे हैदराबाद में जो है फ्राइडे को सबकी छुट्टी होती है, इसीलिए मेरे हस्बैंड भी आज दिन में मुझे लेके जा रहे हैं, वरना दिन सुबह जाते हैं तो रात को ही आते हैं। तो अकेले तो मेरी हिम्मत नहीं होती है अकेले जाने की कहीं इतनी दूर। लिबर्टी चौक, लिबर्टी चौक यहाँ का फालूदा बहुत मशहूर है, लिबर्टी फालूदा। और ये है सिविल हॉस्पिटल। यहाँ पे सारा कलर जो है ये मेरे हस्बैंड ने करवाया हुआ, यानी हमारी कंपनी का हुआ है कलर। यहाँ से जाओ, इधर से गेट से, इधर से, इधर से। और आगे जाएंगे तो घंटा घर आ जाएगा, है ना। या अल्लाह, अल्लाह पाक बचाए भैया सबको अस्पतालों से।
ये सामने क्या है, हॉस्टल है क्या? नहीं, आगे ही है। आगे आगे अलग कटे। ये है बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आगे आगे। तो यहाँ पर आकर वैसे भी हमें इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए कि अल्लाह पाक सबको जो है हर बीमारी से बचाए और हर तकलीफ़ से बचाए। तो हॉस्पिटल से अपने भाई से मिलकर मैं जा रही हूँ घर की तरफ, मगर इससे पहले मैं जाऊँगी दावत माउट, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है घर का। और बस निकलते निकलते ये मगरिब का टाइम हो गया। और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरे भाई के लिए दुआ की, और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरे भाई की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर है। और आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि और दुआ कीजिएगा कि मेरे भाई बिल्कुल अच्छे हो जाएँ और घर पे अपने साथ खैरियत से जाएँ। तो यहाँ पे मैं दावत मार्ट आई थी, मुझे कुछ पानी की थर्मोस लेने थे और मेरे हस्बैंड के लिए, और मुझे अपने लिए लेना था। तो यहाँ पे मैं पसंद कर रही थी, और मैं यहाँ पर मुझे सब्सक्राइबर भी मिली हैं। एक का नाम था मारिया और एक का नाम था फ़ातिमा। तो बहुत मोहब्बत से मिली हैं, और मुझे मास में पहचान लिया। तो ये इनकी मोहब्बत और इनकी अपनायत है। तो यहाँ पर बस जो था ना, मैं कुछ बर्तन वगैरह देख रही थी, और दावत मार्ट आती हूँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ मैं यहाँ से ज़रूर लेके जाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तबर्रुक के तौर पे तुम कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाती हूँ यहाँ से। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे सामान लिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। बस थोड़ा बहुत सामान लेने गई थी, जो लेने गई थी वो तो लिया नहीं, कुछ और ही लेकर आ गई। तो यहाँ पर मैंने ये आटे का ये डब्बा लिया है। तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये लिया है मैंने 2600 का। और इस एक अलग सा भी था, वो 1600 का मिल रहा था, वो मगर बहुत हल्का था। क्वालिटी में फ़र्क होता है। और अभी गर्मी आ रही है, तो ये मैंने दूध पे ढकने के लिए ये जाली ली है। और ये लिया है मैंने ये लस्सी बनाने के लिए, दही फेंटने के लिए। तो इस तरह से पुश करने से ये जो है चलता है। तो वैसे तो मेरे पास रखा हुआ था दूसरा बीटर, मगर मैंने ये लिया, ये नया मुझे नज़र आया। तो आसानी है इसमें, तो बस नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें ली हैं मैंने। ये शीट ली है, ये डीप फ्रीज़र के ऊपर मैं बिछाऊंगी। पहले वाली शीट जो थी वो मेरी ख़राब हो गई, और ये चिपक वाली शीट है, इसको मैं इसी तरह से चिपकाऊंगी तो ये चिपक जाएगी। और ये तकरीबन 400 रुपये की एक शीट है। तो 2 शीट लिए मैंने, क्योंकि डीप फ्रीज़र के दोनों जो है दरवाज़ों के ऊपर मुझे लगाना है। और ये वाशरूम का मैंने एयर फ्रेशनर लिया है। ग्लव्स जो थे मेरे वो पत्नी कहाँ चले गए, तो 2 मैंने लिए हैं ये ग्लव्स। और बस किचन की कुछ चीज़ें ली हैं ऐसी छोटी मोटी। और वहाँ पर मुझे जो था ना, एक शो पीस पसंद आया, बहुत खूबसूरत सा था। ये कवल का फूल बना हुआ है, और ये जो है मिला है मुझे 1550 का। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस इसकी जो क्रिस्टल है इसी की खूबसूरती है। और इसमें इन्होंने ये ब्लू कलर का शेड नज़र आ रहा है। इसमें हर कलर के शेड थे, यानी पिंक शेड भी था और पर्पल शेड भी था, मगर मुझे थोड़ा ब्लू में अच्छा लगा। और ये खुशबू वाली कैंडल ली है मैंने, ये मिली है मुझे 850 की। तो इसका ये है कि इसको हम जलाएंगे ना, ये ख़त्म नहीं होगी, इसी का जेल इसके अंदर भरता रहेगा। एक गिलास के अंदर कैंडल है, और खुशबू भी इसकी जो है पूरे कमरे में, बल्कि पूरे घर में महक जाती है। और ये मोहतर ने मंगाई थी, ये डेकोरेट की ये लड़ियाँ हैं, तो दरवाज़े पे लगाएगी ये अपने। ऑलिव ऑयल की शीशी टूट गई थी मेरी, तो मैंने ये फिर लिया, क्योंकि मैं 2 जार रखती हूँ, एक दूसरा ऑयल रखती हूँ और एक रखती हूँ मैं ऑलिव ऑयल का ऑयल। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ आमलेट या अपने लिए बनाती हूँ तो मैं ऑलिव ऑयल में ही बनाती हूँ। और ये लिए बोतल, तो ये मैंने अपने लिए लिए, और एक लिए मैंने अंबर के लिए, क्योंकि जब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ तो अपने पास पानी रख के मैं पीती रहती हूँ। और एक मेरे हस्बैंड ने लिए, अपनी फैक्ट्री लेके जाएंगे, तो इस तरह से 3 बोतलें हो गई। तो एक बोतल तहसीन कह रहा है कि मैं लूँगा, उसको ये अच्छी लगी है।
और इसमें पानी जो है आप गर्म रखो तो गर्म ही रहेगा और ठंडा रखो तो ठंडा रहेगा। और ये 1500 की मुझे एक बोतल मिली है और दूसरी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है। और बच्चों को भी दे सकते हैं आप। इसके अंदर जो है बड़ा खूबसूरत सा कवर भी है, इसको आप कहीं सफ़र पे ले जा सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं पानी भर के रखती हूँ ना, तो बच्चे ले जाते हैं मेरा गिलास उठा के, तो मैंने कहा मैं यही रख लेती हूँ अपने पास। और एक ये छोटा सा भगोना मैंने लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इससे पहले मैंने लिया था वो भगोना जो मैंने लिया था 4500 का, सिर्फ एक भगोना लिया था। और ये जो मैंने लिया है, ये लिया है मैंने 2200 का। ये है मीडियम साइज़ का भगोना। इससे छोटे साइज़ और थे 2, मगर मैंने ये लिया है। तो इसकी खूबसूरती जो थी ना, बस मुझे अच्छी लगी। इसका ढक्कन जो था खूबसूरत सा, तो इस वजह से मैंने लिया है। वैसे मेरे पास बर्तन तो हैं काफ़ी सारे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी छोटी सी शॉपिंग। तो आप सब ने कहा था ये वॉलपेपर चेंज कर दें, वॉलपेपर जी आ रहा है, चेंज किया। इसमें ग्रे शेड आ रहा है और कौन सा कलर है ये, मेहंदी कलर है ये। और इसके अंदर जो डिस्को लगी है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये ऑफ वाइट। तो ये सोफों से मैच हो गया। तो आपको कैसे लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अभी जो है ना, मुझे इसके पर्दे भी चेंज करने हैं। बस एक ही पर्दा है इस कमरे में, तो इंशाल्लाह ये ग्रे कलर का मैं चेंज करूँगी पर्दा। तो आज आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी। बहुत दुख से मुझे कहना पड़ रहा है। अभी आप लोगों ने जो है चंद दिनों में आपने सुना होगा कि इंडिया की लड़की आयशा नाम की, और गुजरात की रहने वाली है, उसने जो है सुसाइड किया। तो बहुत दुख हुआ, सबको दिल से बहुत दुख हुआ, ये कहने की बात नहीं है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे वीडियो दिखाई थी, जो बच्चे ने उस आयशा ने रिकॉर्डिंग करी थी। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो सुसाइड करने जा रही है। मैंने इसको देखा था, मगर मैंने कहा ये इससे अल्फाज नहीं निकल रहे, बहुत तकलीफ़ में थी वो। और उनकी जब मैंने पेरेंट्स की जो मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, वो सुनकर भी मुझे तो फिर रोना आया इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे हस्बैंड भी जो थे ना, दिन में वो 2-3 बार रो चुके हैं। उसकी बार बार रिकॉर्डिंग सुन रहे थे और रो रहे थे कि लड़कियों के आगे कितने मजबूर हो जाते हैं माँ बाप। बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, मगर वो कहते हैं ना कि नसीब नहीं दे सकते। और ऐसे लोग जो दूसरे की लड़कियों को लाकर टॉर्चर करते हैं, ऐसी अजियत देते हैं, तो उनका अल्लाह के जाके क्या जवाब देंगे, मेरी समझ में नहीं आता कि वो रोज़े महशर में वो क्या मुंह दिखाएंगे कि अल्लाह हमने अपने बंदों के साथ क्या किया। इतनी प्यारी बच्ची, इतनी मतलब मासूम, और बहुत छोटी उम्र की एज से बच्ची ने इतना बड़ा कदम उठाया। तो मैं समझती हूँ कि वो इतनी ज़्यादा दिमागी तौर पर इतना ज़्यादा दबाव होगा उसको, कि उसको फिर कुछ हल नज़र नहीं आया। उसने यही सोचा कि मैं जो है ना, बस अपने आप को ख़त्म कर लूँ इस दुनिया से, तो शायद मेरे मसले ख़त्म हो जाएं। तो बहुत मुझे दुख हुआ इस बात का। और मैं जो है अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके माँ बाप को अल्लाह पाक सब्र दे। उस लड़की ने तो अपनी जान ख़त्म कर ली और सुसाइड कर लिया उसने। तो वो ये समझ रही है कि भाई शायद मेरे दुख जो है ख़त्म हो गए। उसके दुख तो ख़त्म हो गए, मगर वो जो जीते जी अपने माँ बाप को जो इतना बड़ा दुख दे गई, इतना ये कोई खुदकुशी करना कोई हल नहीं है, मसले का हल नहीं है। तो इंसान को बस अल्लाह के ऊपर जो है भरोसा रखना चाहिए। एक दर बंद करता है अल्लाह पाक, तो 10 दर खोलता है। ऐसे तो अल्लाह ने नहीं कहा कि मुझ पर जो है सब्र करो, और सब्र करने वाले मेरे साथ हैं। तो दुनिया तो है ही इम्तिहान का गढ़ है। आपको हर कदम पे जो है आजमाइशें मिलेंगी, हर कदम पे आपको नए नए इम्तहानात से आपको गुजरना पड़ेगा। और मसले मसाइल ही होते हैं दुनिया में, इसको फेस करना आप लोग सीखें। जो नई बच्चियां हैं, जो नई बच्चियां शादी होके घर गई हैं, और जो लोग लेकर आए हैं उन दूसरे की बच्ची को, तो समझना चाहिए कि हम भी हमारी तरह वो भी इंसान है, उनकी भी फीलिंग्स है, उनकी भी इज्जत है। आप लोग ऐसा न किया करें कि दूसरी की बच्ची को लाके इतना जहनी दबाव आपने दिया कि वो बच्ची जो आयशा नाम की बच्ची जो है, वो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा। बहुत दुख हुआ मुझे। मैं नहीं जानती उनकी फैमिली को, मैं नहीं जानती कि वो उस लड़की का घर कहाँ है। बस मुझे ये पता है कि वो इंडिया से ताल्लुक़ रखती है और गुजरात के रहने वाले हैं वो लोग। मगर ये है कि इंसानियत का नाता तो हमारे सब में ही है, और मोहब्बत का रिश्ता जो है हम सब में है, और यही इंसानियत होती है। तो
मुझे बहुत दुख हुआ। और नई बच्चियों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि कोई भी, अल्लाह ना करे, ऐसा कोई मसला किसी के पास आता है, कभी भी आप ऐसा कदम मत उठाइएगा, क्योंकि खुदकुशी करना हराम है। और क़यामत तक, जब तक क़यामत नहीं आती तब तक उसको वही जो अमल उसने किया खुदकुशी करने का, किसी भी तरीके से अपने आप को उसने जान ख़त्म करी, तो वो ये अमल करती रहेगी क़यामत तक। तो बहुत ये गुनाह की बात है। हिम्मत कभी नहीं हारो, अल्लाह ताला से दुआ करो, नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से सहारा मांगो, अल्लाह पाक ज़रूर मदद करेगा। और दुनिया में तो आपको ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे जो आपको तकलीफ़ें दें, आपको टेंशनें दें, आपको परेशान करें और किसी न किसी तरह से ब्लैकमेल करें, आपको ऐसी बातें करें जिससे आपका दिल दुखे, आप जो है अफसुर्दा हो जाए, आपकी खुशी को जो है जो दुश्मन हो जाते हैं। मगर आप अपने अंदर खुश रहने की कोशिश करें, अपने अंदर तवानाई पैदा करें, अपने अंदर क़ुव्वत पैदा करें कि आपको जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो आपकी ज़िंदगी जो है अल्लाह की अमानत है। आपकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि आप उसको हर किसी के पीछे आप जो है गंवा दें। आप करोड़ों की, अरबों खरबों की आपकी जान है, आप इस तरह किसी के पीछे ज़ाया नहीं करें। जो ऐसे बेइज़्ज़ लोग थे जिनके लिए आपने अपनी ज़िंदगी को गंवा दिया, तो ऐसा अल्लाह के वास्ते कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। उन बच्चों से, उन माओं से, बहनों से, लड़कों से, भाइयों से, सबसे मैं ये कहना चाहूँगी, कोई जॉब के पीछे ऐसा कदम उठा लेता है, कोई किसी के पीछे की शादी नहीं हो रही है हम ऐसा कदम उठा लें, कोई ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे हैं तो ऐसा कदम उठा लें, नहीं। ये सब चीज़ें जो है एक तरफ करके आप अल्लाह से मदद मांगें, हिम्मत करें, इंशाल्लाह ताला आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता सब हो जाएगा। आपके अंदर हिम्मत है तो आप सब चीज़ों से मुकाबला कर सकते हैं। और फिर देखिएगा वही लोग आपकी कदर करने लगेंगे जो आपको बेकदरी कर रहे हैं आप लोगों की। तो उन पेरेंट्स से भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनकी बच्चियां हैं, जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी हो चुकी है बच्चियों की, कि अपने बच्चों की बात को सुना करें, उनको थोड़ा टाइम दिया करें, वो क्या चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सी परेशानी है, कौन से प्रॉब्लम चल रहे हैं उनके, तो उसको हल करने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी उनके ऊपर मुसल्लत करना। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, डबल टार्चर उनके ऊपर होता है। एक तो ससुराल वालों की तरफ से हो रहा होता है और एक मेके की तरफ से। लाजिम बात है, हर माँ बाप ये कहते हैं कि बस जाओ, जाके निभाओ और बस तुम्हें करना है, फेस करना है, आगे हो जाएगा, सही हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुनना चाहिए। आप जो इनको देखें, उनके घर वाले जो हैं, उनकी मैंने फादर्स की मैंने वीडियो देखी, वो क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर, और वो यही कह रहे थे कि कितनी आयशा है, उनको बचा लो। तो उस जैसी पत्नी कितनी बच्चियां होंगी जो अभी टेंशन में होंगी, उनके साथ क्या क्या मसले मसाइल होंगे, क्या परेशानियां होंगी। तो अल्लाह पाक सबके माँ बाप को जो है ना औलाद की खुशियाँ दिखाए और किसी को औलाद का ऐसा दुख न दिखाए जो जीते जी ना मर जाते हैं माँ बाप। उनकी रूह जो होती है अंदर से जख्मी हो जाती है। तो बच्चे भी सोचे कि हम अपने माँ बाप को ऐसा दुख ना दें जो वो उसका कोई दावा ही नहीं है, उसका कोई हल ही नहीं है। उनका पल पल ऐसा हो रहा होगा कि पल पल मर रहे होंगे, वो पल पल में उनकी जो तकलीफ हो रही होगी ना, मरने से ज़्यादा अजियत में होंगे। मगर वही बात है कि खुदकुशी हराम है, तो खुदकुशी कोई हल नहीं है। मुकाबला करने का अपने अंदर सलाहियत पैदा करें, अपने आप में इतनी कुव्वत पैदा करें कि हम हर चीज़ को फेस कर सकें। और आयशा के लिए ज़रूर सब लोग मग़फ़िरत की दुआ करें, अल्लाह पाक उसको जो है उसकी मग़फ़िरत फरमाए और हम सबको नेक हिदायत दे। अल्लाह और रसूल के बताए हुए रास्ते पे हमें अमल करने की तौफीक दे। तो इसी बात के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।